हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग ने देखा होगा कि फार्मा में काफ़ी न्यूज़ आ रहा है ना? तो फार्मा देखिए 5 दिन में ठीक ही है, ख़राब तो नहीं है। फार्मा में न्यूज़ कल से काफ़ी अच्छा मतलब 24 से सीधा ये भाग के भाई साहब 3% कल ही चढ़ गया। कल से आज तक के बीच में 3% की तेज़ी आपको देखने को मिल गई। तो भाई ऐसा क्या हो गया फार्मा में? हालाँकि फार्मा अभी पिछले 1 महीना में देखिए 10-11% का रिटर्न दिया हो। 6 महीना में तो कोई रिटर्न दिया 6 महीना में 10% का रिटर्न दिया। तो अभी आप देख सकते हैं अप्रैल में फार्मा में एक अच्छी तेजी आपको रनअप देखने को मिला है। तो ये क्या कारण क्या है? एक साल में भी देखिए अभी सारे इसने रेसिस्टेंट को तोड़ दिया। सारे रेसिस्टेंट एक बार हमने ही प्रॉफिट बुक किया, फिर वापस इंटर मारना पड़ा। भाई सारे रेसि अब तोड़ा है, इतना दिन के बाद निकला है तो कुछ तो कारण होगा। आप देख सकते हैं कि 2024 का जो हाई बनाया उसको अभी जाके तोड़ा है। यही नहीं, कई बार ट्राई किया लेकिन तोड़ नहीं पाया, लेकिन अब जाके तोड़ के नया फ्रेश हाई बनाने की तरफ बढ़ तो गया है सर, है ना? बढ़ तो गया, अभी 24 दिख रहा है, 24.87। तो हालांकि हाई तो इसमें 26 का कुछ का दिख रहा है, तो चलो जो भी है, तो नहीं है तो नया लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच जाएगा, ऐसा इसमें दिख रहा है। तो कारण क्या है? कारण क्या है? कोई तो कोई कारण होगा तभी ना, बिन कारण तो कुछ होता नहीं है। ऐसे जो ये फार्मा बीज जो है हम लोग उससे कवर करते हैं फार्मा सेक्टर को। इसमें 20 स्टॉक आता है, सबसे बड़ा है सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, डेविस लैब, सिप्ला, लुपिन। इस तरह से आप देख सकते हैं टोरेंट, लारोस लैब, अरे क्या है भाई, ये सब है ना? अरविंदो फार्मा, गेलमार्क, तो अल्केम लेबोरेटरी, ये सब कई आपको 20 स्टॉक आ जाते हैं। आप बोलोगे ठीक, तो क्या कहना क्या चाहते हैं? तो कहना मैं ये चाहता हूँ, अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, कहाँ? अमेरिका में। क्यों कराया जाता है? कि बाहर से इन्वेस्टमेंट को अमेरिका में बुलाने के लिए, और जिस जिस एरिया में मतलब जहाँ जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट मतलब जिस प्रकार का ज़रूरत है उस प्रकार का वो एक टेंडर टाइप का चाहे जो भी है अपना निकालते हैं, और सरकार भी उसमें मदद करती है कि हाँ भाई हम हमारे कहने अनुसार कर रहे हैं तो हम भी आपका फुल सपोर्ट करेंगे, चाहे इस्टेब्लिशमेंट में हो, कानून में हो, क्योंकि ओवरऑल बेनिफिट तो होगा ना उस देश को। तो ये चीज़, क्योंकि रोजगार मिलेगा तो फिर वहाँ पब्लिक को नौकरी मिलेगा, तो ये चीज़ सोच के मतलब ये सबमिट किया जाता है। आश्चर्य की बात है कि 20.5 बिलियन डॉलर मतलब अरब डॉलर का भाई भारत ने बाजी मार दिया। मतलब पूरा भारत का एकदम गुणगान होने लगा कि भारतीय है ना? यूएस समिट में कोई देश नहीं, सिर्फ भारत भारत है। भारत ने तो कमाल कर दिया भाई साहब, 20.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके सबको चौंका दिया। सबको चौंका दिया। तो बड़ा अच्छा डील रहा भाई। यूएस भी खूब खुश कि नहीं बहुत अच्छी बात है, ये है। इवेंट सर्जियो गोर तो ये भी बोले ना कि भारत और अमेरिका मिल जाए ना तो फिर किसी भी देश का कोई कमी नहीं, मतलब दोनों मिल जाए तो किसी चीज़ का कोई कमी नहीं है, ये दोनों देश सब कुछ कर सकता है। लेकिन उनको पता नहीं है कि हम भारतीय लोग भरोसेमंद लोग हैं। लेकिन अमेरिका ये तो छोटा देश है ये कब पलटी मार देगा तो वो चीज़ है। सिक्योरिटी के मामला में ये पाकिस्तान का साथ देगा, भारत का साथ देता नहीं है ना? तो क्योंकि उसको आदत है कि उसके सामने जो दुम हिलाएगा उसी को रोटी फेंकेगा, भारत वैसा करेगा नहीं, है ना? भारत तो पुष्पा वाला हाल है कि झुकेगा नहीं। तो वो सिस्टम है जो है। तो सर्जियो गौर की बातें हवा में रहने दो साहब, धंधा की बात करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर ही ये बड़ा भारी है। तो भारत इसलिए कर रहा है कि अमेरिका में इन्वेस्ट रहेगा तो वहाँ कंपनी रहेगा तो बढ़िया है, अपना काम धंधा जो है कंपनी का ट्रांसपोर्ट व्रांसपोर्ट में दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें एक ताज्जुब वाली बात और है, तो आप बोलोगे अब क्या हो गया? कि भाई जो ये इन्वेस्टमेंट है ना इसमें 19.1 बिलियन भाई फार्मा सेक्टर का है। अब आप बोलिएगा जा ई का खेला है, हाँ यही खेला। फार्मा सेक्टर भाग का आ रहा है, तो इसमें देखिए आप 20.5 बिलियन में 19.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फार्मा सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। अब बचा कुचा जो एक 1 पॉइंट कुछ बिलियन बच गया ना, वो सब एनर्जी और आईटी के खोज में मतलब क्या बोलते हैं रिसर्च में किया जा रहा है। मतलब 19.1 बिलियन मतलब 90% से भी ऊपर, क्या बोला जाए, फार्मा सेक्टर। तो आप बोलिएगा अच्छा तो इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट होगा कि वहाँ पर ही करेगा, है वहाँ पर ही इन्वेस्ट करेगा, और जो भी ट्रेड टूड का लफड़ा होता है ये सब लफड़ा खत्म हो जाएगा, है ना? इसमें क्या है कि कौन कौन सी कंपनियाँ आती है? तो 12 कंपनियाँ ने किया है ये, 12 कंपनियाँ अनाउंस, है ना? 12 इंडियन कंपनी अनाउंस मोर देन 1.1 बिलियन इन न्यू, मतलब ये है। और इसमें सबसे बड़ा कौन किया है? सन फार्मा।
भाई साहब इसने बता दिया फार्मा इंडस्ट्री का, ये देखो 11.75 बिलियन का सन फार्मा किया, ठीक है। उसके बाद जो बच गया तो उसके बाद आपको ऑरबिंदो दिख गया, बायोकॉन दिख गया, सिप्ला दिख गया, डॉक्टर रेड्डी दिख गया, तो ये सब है, लुपिन हो गया, जुबिलेंट हो गया, ये सब ग्रुप है, आपको सब सामने है ना। ये सब फार्मास्यूटिकल का ये सब दादा लोग हैं भाई, गेलमार्क हो गया, तो इस तरह का ये सारे हैं। तो 19.1 बिलियन में 11.75 बिलियन कौन कर रहा है? सन फार्मा कर रहा है। ये तो अच्छी बात है। क्यों कर रहा है? तो टेरिफ टूरिफ का लफड़ा नहीं रहेगा, वहाँ प्रोडक्शन होगा और रिसर्च होगा, फलाना ठिकाना होगा। ना 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 ना, ऐसा बात नहीं है। तो सर भाई वहाँ के लोग दवाई ज़्यादा खाते हैं तो हमारा ये भी बात नहीं है। तो रिसर्च सेंटर में सर बेनिफिट होगा हम लोग को वहाँ पर, ये भी नहीं है। तो मेन चीज़ क्या है? चलिए, मेन चीज़ है पैसा। क्या है? पैसा। फार्मा इंडस्ट्री कितना है अपना? 50 से 60 बिलियन। आज के टाइम में फार्मा इंडस्ट्री कितना है? 50 से 60 बिलियन। आप बोलिएगा हाँ, और यहीं पर ही यूएस का फार्मा इंडस्ट्री क्या है? 700 बिलियन। आप बोलिएगा अरे बाप, 700 बिलियन है तो कितना गुना हो गया? तब आप बोलिएगा ढेरे गुना हो गया। तब आप बताइए 700 बिलियन का जिसका है और आप यहाँ 50-60 में हैं, आपसे 10-12 गुना ज़्यादा। अब आप उनके पास जाइएगा ना तो आपका ग्रोथ हो जाएगा। आप उनके पास खाली सटिएगा ना तो आपका ग्रोथ हो जाएगा फार्मा सेक्टर का। ये बात नोट कर लीजिए, खाली उसके पास सटिएगा ना आपका ग्रोथ हो जाएगा। ये नियम है, ये नियम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और भारत भी अपना लक्ष्य रखा है 2030 तक 130 बिलियन और 47 तक 450 बिलियन। बट 5 साल में 6 साल में हो जाएगा। तो यहाँ बाजार बहुत बड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा? बाजार बहुत बड़ा मिलेगा। और प्लस ट्रम्प का जो टैरिफ उरिफ या कोई भी कंपनी आए तो मतलब कम हस्तक्षेप होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज फार्मा सेक्टर में देखने को मिला है और इसलिए फार्मा सेक्टर को लंबा समय में काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। हालांकि अभी तो इन्वेस्टमेंट होगा और धीरे धीरे, ऐसा थोड़ी है कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है सन फार्मा, हाँ ये है थोड़ा सा, समझ रहे ना। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट से जो टारगेट बन के आता है ये काफ़ी लंबा आता है, समझ गए, काफ़ी लंबा। ये हम टारगेट को छोटे मोटे में मापना मेरे लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं टेक्निकल को हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा नाप लेते हैं। तो टेक्निकल को जब आप ध्यान में रखते हुए नापते हैं तो फार्मा इंडस्ट्री, अरे 2020 में तो बताते हैं कि फार्मा वाला ही कमाया था जी, हैं 2020 में हर फार्मा दुकान वाला चाहे हो चाहे कंपनी वाला, सब चाहता है कि 2020 जैसा एक बार फिर कमा लेना तो गंगा नहा लेंगे। चलिए कोई नहीं। तो ये देखिए एटलीस्ट यहाँ से फार्मा इंडस्ट्री डबल तो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से जैसे 24,000 पे आज का टाइम है तो पहले तो मैं 36,000 पे लगा ही लेता हूँ, क्योंकि अभी जस्ट क्रॉस किया है 200 मूविंग एवरेज और 500, तो इसको जब भी क्रॉस करता है तो एक लंबा तेजी माना जाता है। तो 36,000 पे तो लगा ही लो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। 36,000 तक तो कोई दिक्कत ही ना है। और इसको अब ना 36,000 पकड़ लीजिए साहब, हाँ चलो जी यहाँ लगा दिए 36,000 पे। तो मोटा मोटी 36,000 आपको इस लेवल से तकरीबन 50%, हाँ इतना तो नॉर्मल है भाई, क्योंकि 1.5 साल भाई साहब पड़ा हुआ रहा, कुछ निकला नहीं जी, देख रहे हैं यहाँ से अभी जाके निकला है। और अब इस पे बोलिएगा कि सर बहुत रिटर्न दे दिया, तो कोई कपारे ना फोड़ देगा मार के, एकदम अस्थिर से ये बढ़िया रिटर्न देगा। लेकिन ये है कि फार्मा गिरता भी उसी तरह है, लेकिन अभी फार्मा में थोड़ा पॉजिटिव रखिए। काफ़ी समय से इंडियन मार्केट साइडवेज था और अब जो टूट रहा ना, ये 40-50% की इधर बात मत करिए, समझ रहे, इतना बढ़िया अभी तेजी दिखाएगा कि मजा आ जाएगा। बाकी जो इस तेजी को एंजॉय कर पाया उसके लिए बल्ले बल्ले, और नहीं तो फिर बाद में तो बोलबे करिएगा अरे सर होल्ड नहीं कर पाए। भाई होल्ड तो करना पड़ेगा। अब देखिए अभी तक हम लोग ढूंढ रहे थे कि कौन सेक्टर में तेजी बनेगा, अब तो यहाँ दिख रहा है, अब तो यहाँ दिख रहा है ना कि यूएस में इन्वेस्टमेंट होगा, फलाना ठिकाना होगा, तो यहाँ तो दिख रहा है। तो यहाँ तो व्यू तो पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा ना हम लोग को। तो यहाँ पर ही हम मोटा मोटी इसको 50% में करते हैं तो एटलीस्ट 37 सही है, 37.5 कर देते हैं। इतना तो रहना पड़ेगा, इतना भी नहीं हुआ तो कौन फायदा जी अमेरिका में जाके आपको धंधा करने का। चलो हटाओ, इतना हम लोग ये यस एकदम रखा गया है 39। और ये टारगेट ऐसा नहीं है कि अभी का है भाई साहब, ये टारगेट आएगा,
आप मानो ना मानो, आज आएगा कल आएगा, ऐसा तो नहीं है ना कि 1 दिन 10 दिन में दे देगा, दे सकता है। लेकिन आप इसमें पॉजिटिव व्यू बना के रखिए, क्योंकि बार-बार क्या होता था ना, फार्मा कंपनी का टेस्टिंग, फेस्टिंग, ये सब चीज़ में, कई चीज़ में पंगा पड़ जाता था। तो इसमें कम से कम उनको अब थोड़ा राहत मिलेगा, और अच्छी खबर आई है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा, तो इस पे भी फोकस रखिएगा कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो डरना घबराना नहीं है ना। बाकी इसको अब ये साइडवेज में नहीं है, अब ये पॉजिटिव ट्रेंड में चला गया, तो इस पे आप बढ़िया पॉजिटिव बना रहिए और एकदम लाइट प्रॉफिट बुक भी करिए, तो फिर नेक्स्ट डे लगा दीजिए। अभी इसमें ये मत बोलिएगा कि सर हाई बहुत बन गया, भाई ये लंबा जाएगा, ये बात पकड़ के रखिए, और लंबा जाएगा इसीलिए देखिए 1 दिन पहले 120 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ और 88% डिलीवरी के साथ, ये प्रूफ है। समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं समझे तो कहानियाँ बहुत है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं टर्नओवर देखिए 26, 11, 12 करोड़ होता है, इसमें 120 करोड़ का नहीं होता है। और जब 120 करोड़ हुआ है और उसके बावजूद भी गिरावट मिलता है, तो भाई आपके लिए ना साक्षात भोले बाबा का आशीर्वाद है कि बेटा अब तो ले लो, अब ना ले पाओ ना तो तुम कभी ना ले पाओगे, देख लो भाई साहब। बाकी हम किसी को खरीदने और बेचने के लिए तो हम बोलते ही नहीं है, हम जो करते हैं वो तो हम अपना गुणगान कर रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 120 करोड़ का खरीदारी ऐसे तो नहीं ना हुआ, कोई रिपोर्ट चाहिए था, लीजिए 1 महीना का लगा दिए, दिखा दीजिए 120 करोड़, हम आपका एकदम बात मान जाएंगे। लीजिए ये देखिए 120 है, आई देखिए 12 करोड़ 23, 34, 63, 19, 7, 11, 12, 25, कहाँ है, कहीं नहीं है, न्यूज ही नहीं था। और जब न्यूज लग गया है उसके बाद ये जो अमाउंट घुसा है भाई साहब, अब 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, लाख हो गया, 10 लाख करोड़, सॉरी इकाई, इकाई, अरे आजा मेरे भाई, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अभी करोड़ का फिगर आ गया, ठीक है 120 करोड़। तो अब डाउट मत रखिए किसी प्रकार का, शंका मत रखिए, हम तो बताए ना, अब तो भोले बाबा ही उतर के आएंगे, महाकाल बोलेंगे बेटा आपको डाउट है तो चलो मेरे साथ है, चलो तुमको हम ले चलते हैं कैलाश पे, अगर अभी डाउट है। हाँ ये चीज मान के चलिए, अगर इसके बावजूद भी नीचे आता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम है, और होता भी है, नहीं हुआ और हो गया, दोनों में बहुत प्यारा सा अंतर है। क्या अंतर है? प्यारा सा अंतर यह है कि अगर भाग गया तो आपका पोजीशन लगा हुआ है, मजे लीजिए, अगर थोड़ा नीचे आ गया तो पैसा बचा रखे हैं तो लगा दीजिए, और नीचे आ गया तो आपको हमेशा इसको याद रखना है कि अरे हमारा तो कुछ लाख नीचे आया है, मान लीजिए आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख का आप लॉट लगाए होंगे, जो 120 करोड़ लगाया है बुर्बक है, आप ही होशियार हैं, आप ही ट्रेड लाइन देख लिए, आप ही उसमें बैठा लिए। अब न्यूज वाला इसको बहुत पॉजिटिव लेगा और एक एक स्टॉक को पकड़ के बोलेगा चार्ट में ब्रेकआउट आ गया, अब किसके बाप की चार्ट में ब्रेकआउट आ गया, या न्यूज इतना खतरनाक आ गया है कि ब्रेकआउट सब तोड़ ताड़ के ऊपर चलेगा, नीचे आता है तो अपॉर्चुनिटी रहेगा, याद रखना साहब। बाकी तो मेरे साथ बने हैं तो पता ही होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।